पूरी तरह से विकसित स्मार्ट वॉच ये कई उपयोगकर्ताओं के लिए ये काफ़ी महंगी और अक्सर खरीदने के लिए बजट से बाहर होती है। एंड्रॉयड की ओर से एप्पल वॉच के लिए ठोस विकल्प की कमी और बैटरी के कई जैसे मुद्दे हैं। तो हम ये देखना शुरू करते हैं कि स्मार्ट वॉच ग्राहकों को पसंद आने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है। दूसरी ओर फिटनेस ट्रैकर सस्ती है, पर्याप्त ट्रैकिंग सुविधाओं और स्मार्ट सुविधाओं के साथ सही मात्रा में कार्यक्षमता प्रदान करती है। सभी एक जैसी कीमत पर ये मिलती है जो आपके बैंक बैलेंस को भी डिस्टर्ब नहीं करती है। और क्या हम उल्लेख करना भूल गए हैं कि ये श्रेष्ठ बैटरी प्रदर्शन करने की भी क्षमता रखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिटनेस ट्रैकर Amazfit Band 7 के बारे में। हम इस प्रकार के फिटनेस ट्रैकर को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक भी देखेंगे। इसलिए यदि आप फिटनेस मार्केट की ओर बढ़ने के इच्छुक हैं तो इस Amazfit फिटनेस ट्रैकर को आपको अवश्य देखना चाहिए। एक फिटनेस ट्रैकर आपको अपनी हृदय गति, दैनिक बर्न की गई कैलोरी और स्टेप काउंट देखने और रिकॉर्ड करने देता है। सेल्फ ट्रैकिंग आपको एक स्वस्थ आहार लेने, अधिक व्यायाम करने और बेहतर नींद लेने को अनुमति देता है। फिटनेस ट्रैकर का नियमित उपयोग आपके दैनिक कसरत को बढ़ाता है और उन्हें प्राप्त करने योग्य बनाता है। शोध के अनुसार फिटनेस उद्योग लगभग $4.5 ट्रिलियन का है और लगातार उच्च दर से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिटनेस ऐप की अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 तक $1.1 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी। फिटनेस गतिविधियों ट्रैकिंग ऐप बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली दो प्रमुख सामग्रियों में से टूल और हार्डवेयर के साथ API भी शामिल है। फिटनेस ट्रैकर में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक एक्सेलेरोमीटर है और ये एक हार्डवेयर है जिससे एक्सेलरेशन या गति को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मुख्य रूप से साइकिल चलाने, दौड़ने, चलने और तैरने के दौरान उपयोगकर्ता का डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। जायरोस्कोप एक ऐसा हार्डवेयर है जिसे स्पेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की गणना करने के लिए अलग से स्थापित किया जा सकता है। दिलचस्प बात तो ये है कि हेल्थ केयर मोबिलिटी सॉल्यूशंस के हिस्से के रूप में किसी भी फिटनेस ट्रैकिंग ऐप के लिए कुछ हार्डवेयर आवश्यकताएं होती है। तो वास्तव में ये हार्डवेयर आवश्यकताएं है क्या? आइए विस्तार से देखते हैं। एम्बिएंट लाइट सेंसर्स अपने वातावरण में प्रकाश की मात्रा का पता लगाते हैं। वे आंखों के तनाव से बचने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन की चमक को ब्राइटनेस रूप से पहचानते हैं और समायोजित करते हैं। बायो इम्पेडेंस सेंसर को शरीर के टिश्यूज़ के प्रतिरोध को विद्युत प्रवाह की सबसे छोटी मात्रा तक मापने के लिए तैनात किया जाता है। इसके साथ ये रेस्पिरेशन रेट, हृदय गति, गैल्वेनिक स्किन प्रतिक्रियाएं जैसे विभिन्न शारीरिक संकेतों को एकत्र करता है। स्किन रिस्पॉन्स सेंसर किसी भी गतिविधि के दौरान शरीर के तापमान में परिवर्तन का पता लगाता है और साझा करता है। यह तनाव के स्तर को मापने में भी मदद करता है। बाद में वर्कआउट के दौरान दिल की रेटिंग साझा करता है। जब हम बैरोमेट्रिक एल्टीमीटर की बात आती है तो इसे GPS की तुलना में अधिक सटीक और विश्वसनीय माना जाता है। ये ऑल्टीट्यूड को ट्रैक करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। इसका उपयोग सीढ़ियों पर चढ़ने जैसी गतिविधियों में सहायता के लिए किया जाता है। तो Amazfit Band 7 के बारे में कई आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आए हैं। तो वो किस बारे में है? चलिए जानते हैं। खैर, इसके आलोक में आप देखते हैं कि ये एक आकर्षक मार्केट सेगमेंट है। हुआई, Xiaomi, Honor, फिटबिट और अन्य कई खिलाड़ी इसका लाभ उठा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में Amazfit भी अपने लिए एक नाम कमा रहा है। उद्योग आगे बढ़ गया है और Amazfit जब यह मार्केट में आएगा उसे आज भी किसी भी फिटनेस ट्रैकर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों के साथ आने की ज़रूरत है, जैसे कि हमने Xiaomi के Mi Band 7 और हुआई के हुआई Band 7 के साथ अन्य लोकप्रिय प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों को देखा था। अफवाह ये भी है कि Amazfit Band 7 बड़ी बैटरी और GPS सपोर्ट के साथ आएगा। एक आम सवाल ये भी है कि बैटरी कितनी बड़ी होने वाली है। Amazfit Band 7 में 250 mAh की बैटरी होगी जो रेड MI स्मार्ट बैंड प्रो के 200 mAh से अधिक है। कहा जाता है कि Amazfit Band 7 Zepp OS पर चलता है जो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन डेटा कहता है कि यह RTOS के समान होगा क्योंकि यह अक्सर मूल्य निर्धारण और कार्यक्षमता की ज़रूरतों के कारण थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का समर्थन नहीं करता है।
तो क्या आप तैयार हैं Amazfit Band 7 की विशेषताओं पर एक नज़र डालने के लिए? चलिए, ये एक बहुत अफोर्डेबल डिवाइस है। ये बिना सब्सक्रिप्शन वाला पीआई डेटा देता है। ये 18 दिनों तक बैटरी की लाइफ संपूर्ण चलती है। इसका बिल्ट इन एलेक्सा सपोर्ट बहुत ही उपयोगी है। यह निरंतर हृदय गति और तनाव ट्रैकिंग को मापता है और इसका डिस्प्ले वास्तव में काफ़ी अच्छा है। नवीनतम Amazfit फिटनेस ट्रैकर आपको आश्चर्यजनक रूप से उज्जवल और अच्छी तरह से आकार का एलईडी डिस्प्ले देता है। साथ ही एक नई बैटरी जो हल्के उपयोग के साथ 2 सप्ताह तक चलती है। यह निरंतर स्वास्थ्य निगरानी और हमेशा ऑन डिस्प्ले के साथ 1 सप्ताह तक चलती है। लॉन्च के बाद Amazfit Band 7 को एलेक्सा कमांड और म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल के लिए सपोर्ट मिला। अधिकांश फिटनेस ट्रैकर्स की तरह इसमें कई अंतर्निहित जीपीएस नहीं है, इसलिए आपको वर्कआउट करते समय अपना फ़ोन अपने पास रखना होगा। ये सर्वश्रेष्ठ बजट फिटनेस ट्रैकर की प्रतियोगिता में आसानी से Xiaomi Mi Band 7 को टक्कर दे सकता है। तो ये था Amazfit Band 7 के बारे में जानकारी। अगर आप इसी तरह शेयर मार्केट के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। धन्यवाद।